से बाजारों में औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ है। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता से अधिक मात्रा की ओर धकेला जाने लगा है। कंपनियां अपने मुनाफे के लिए मानकों से समझौता करने लगी और धीरे धीरे बाजार में नकली, घटिया और अवमानक उत्पादों की बाढ़ आ गई। कभी ये मिलावट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में होती थी तो कभी आभूषणों में, और अब ये हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल सामानों तक पहुंच गई है। आभूषणों की शुद्धता से लेकर बच्चों के खिलौनों और घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। लेकिन अब भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने इस धोखाधड़ी पर नकेल कसने की ठान ली है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में BIS लखनऊ शाखा के प्रमुख सुधीर बिश्नोई ने साफ किया कि घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों को बाजार में टिकने नहीं दिया जाएगा। हाल ही में की गई छापेमारी में कई ऐसे उत्पाद पकड़े गए जो न केवल अवमानक थे बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी थे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न के वेयर हाउस पर हुई छापेमारी में बड़ी संख्या में नकली और मानकों से कमजोर खिलौने और हैंड ब्लेंडर जब्त किए गए हैं। ये ऐसे उत्पाद थे जो बिना किसी सुरक्षा प्रमाणन के बाजार में बेचे जा रहे थे। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है बल्कि ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे देश में फैल चुकी है। बाजार में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचे जा रहे हैं जिनमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। हाल ही में BIS ने नकली हॉलमार्किंग करने वाले ज्वेलरी दुकानों और फर्जी हॉलमार्क टेस्टिंग लैब्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जांच में ये पाया गया है कि कई व्यापारी नकली हॉलमार्क के जरिए ग्राहकों को ठग रहे थे और सोने की शुद्धता में मिलावट कर रहे थे। BIS ने अपने हालिया अभियानों में न केवल नकली गहनों पर बल्कि फर्नीचर, प्लाईवुड, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर फुटवेयर पर भी नजर रखनी शुरू की है। इन उत्पादों को अब अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल कर दिया गया है, यानी बिना BIS प्रमाणन के इन्हें बेचना गैर कानूनी होगा। ये उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है जो अपनी मेहनत की कमाई से कोई भी उत्पाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आम उपभोक्ता असली नकली की पहचान कैसे करे। इसके लिए BIS ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी उत्पाद के ISI मार्क, हॉलमार्क और R मार्क की जांच कर सकता है। इस ऐप के जरिए ग्राहक ये पता लगा सकते हैं कि उनका खरीदा हुआ उत्पाद मानकों के अनुरूप है या नहीं। अगर किसी को कोई अवमानक उत्पाद मिलता है तो वो सीधे BIS को शिकायत भी दर्ज करा सकता है और दोषी विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। BIS केवल बाजार में नकली सामान पर लगाम लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी बड़ी पैमाने पर अभियान चला रहा है। इसके तहत स्टैंडर्ड क्लब का विस्तार किया जा रहा है, जहां स्कूल और कॉलेज के छात्रों को गुणवत्ता मानकों और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अब इसमें विधि और मैनेजमेंट के छात्र भी शामिल किए जाएंगे ताकि वो उपभोक्ता संरक्षण और औद्योगिक गुणवत्ता मानकों की गहरी समझ विकसित कर सके। औद्योगिक इकाइयों में एक्सपोजर विजिट के माध्यम से युवाओं को गुणवत्ता मानकों की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण भारत को भी इसे जागरूकता से जोड़ने के लिए BIS ने उत्तर प्रदेश के 41,020 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित किया है ताकि वो ग्रामीणों को गुणवत्ता युक्त उत्पादों की पहचान और नकली सामान से बचने के उपाय सिखा सके। इसके अलावा सरकारी विभागों के साथ मिलकर क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग सरकारी एजेंसियों और विभागों को गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। BIS के इन मुहिमों का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब अगर कोई व्यापारी नकली उत्पाद बेचकर ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश करता है तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई केवल BIS की नहीं है बल्कि हर उपभोक्ता की भी है। अगर लोग सतर्क रहेंगे, खरीदारी से पहले उत्पादों की जांच करेंगे और किसी भी गड़बड़ी की सूचना देंगे तो ये मिलावटखोरी और धोखाधड़ी का खेल ज्यादा समय तक नहीं चल सकेगा। अगली बार जब भी आप कोई उत्पाद खरीदे, चाहे वो कोई गहना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या फिर कोई प्लाईवुड और फर्नीचर, उसकी चमक और पैकेजिंग पर भरोसा करने से पहले उसकी हकीकत को जरूर परखें। अब वक्त आ गया है कि हम सभी मिलकर बाजार में मिलावट और नकली उत्पादों के खिलाफ एकजुट हों ताकि हर ग्राहक को उसका हक मिले और हर घर में केवल सुरक्षित और प्रमाणित उत्पाद ही पहुंचे।